Good morning to all of you. I am Dr. Manoj Kumar Singh, Department of Botany, Kamlarai College, Gopalganj. The topic for today online class is photosynthesis. This topic is concerned with paper 3rd BSc Part 2 honors. What is photosynthesis? Photosynthesis word is familiar with all of you. Simply, it is a phenomenon for formation of food for green plants. You all know green plant manufacture their own food by the process of photosynthesis. Plants are important for us because they provide oxygen, food and so many things. Without plant, we can't imagine life on earth. So, photosynthesis is defined as it is a most important physio-biochemical process of the world upon which existence of life on earth depends. दुनिया में होने वाली वो अति महत्वपूर्ण भौतिक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके कारण अर्थ पे पृथ्वी पे जीवन का अस्तित्व संभव है। कारण यह है कि यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट नहीं ग्रो करेगा, प्लांट नहीं एलाइव होगा, और यदि प्लांट नहीं एलाइव होगा तो फिर एनिमल नहीं रहेंगे। इसलिए हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट को लेकर कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना फूड बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि केमिकल एनर्जी का सोर्स है। So, we can also define photosynthesis as the conversion of radiant energy into chemical energy is known as photosynthesis. Radiant energy का, सौर ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलाव की क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। या टेक्निकली डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड CO2 is reduced at the level of carbohydrate. Oxygen is being the byproduct. फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन भी होता है इसमें, रिडक्शन भी होता है इसमें। वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, और वाटर ऑक्सीडाइज और CO2 रिड्यूस होके अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। Rubin and Kamen demonstrated that the source of liberated oxygen in photosynthesis is not CO2 but it is H2O. जो CO2 जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, उस ऑक्सीजन गैस का सोर्स H2O है। H2O के फोटोलिसिस के फलस्वरूप, H2O के सिंपली ब्रेकडाउन के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग फर्दर मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को हम समराइज कर सकते हैं सिंपली 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives rise C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Now the components for photosynthesis. ये तो हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिफाइन हम लोगों ने किया। अब चलो जरा इसके कंपोनेंट को देखते हैं। Which are the needed components for photosynthesis? चलो एक सनलाइट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का, लाइट। It is estimated that about 5 into 10 to the power 20 kilocalories radiant energy is incident on Earth annually, out of which 1% is utilized in photosynthesis and remaining
is re-radiated back. इतनी सोलर एनर्जी आती है एक साल में अर्थ पे, पृथ्वी पे, जिसका लगभग 1% फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है. Especially photosynthesis takes place in visible part of a spectrum, and visible part of a spectrum is also known as PAR, PAR, photosynthetically active radiation, and the wavelength of PAR is about 400 to 700 nanometer. पूरे सनलाइट पे नहीं, सनलाइट पे ढेर तरह के रेडिएशंस होते हैं, कुछ विजिबल एंड और रिमेनिंग वो इनविजिबल रेडिएशन होते हैं. केवल विजिबल पार्ट में, सोलर एनर्जी की विजिबल पार्ट में वो फोटोसिंथेसिस होता है, जो स्पेक्ट्रम के वॉयलेट रीजन से लेके रेड रीजन तक का अरेंज होता है. और इस वॉयलेट कलर से लेके रेड कलर तक के लाइट का वेवलेंथ वो रफली 400 to 700 और एक्यूरेटली 380 to 680 नैनोमीटर होता है. इसी लाइट पे फोटोसिंथेसिस होता है. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. About 0.04% carbon dioxide is present in our atmosphere. This amount of CO2 is sufficient to conduct photosynthesis for few hundred years if no further amount is added. इतना CO2 है एटमॉस्फेयर में. यदि एटमॉस्फेयर में CO2 इंक्रीज ना भी करे तो ये अमाउंट कई 100 वर्षों तक फोटोसिंथेसिस करने के लिए पर्याप्त है. हालांकि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है. हम हर पल एटमॉस्फेयर में CO2 इंक्रीज कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ respiration of living things, by the process of combustion and so on. निरंतर CO2 बढ़ रहा है. Green plants can fix about 70 billion ton carbon annually in the form of carbohydrate. इतने कार्बन को 70 बिलियन टन कार्बन को ग्रीन प्लांट्स द्वारा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिक्स किया जाता है. नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज वाटर, H2O. Photosynthesis mainly takes place in sea and ocean. About 90% photosynthesis takes place in sea and ocean, and mainly by diatoms, dinoflagellates and marine algae. 90% फोटोसिंथेसिस, पूरे वर्ल्ड का 90% फोटोसिंथेसिस सी और ओशियन में होता है, जहाँ ये वो मेरीन एल्गी के द्वारा, डाइनोफ्लेलेट्स के द्वारा या डाइएटम्स के द्वारा होता है. एंड रिमेनिंग 10% फोटोसिंथेसिस वो टेरेस्ट्रियल प्लांट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है. एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर through their entire surface, while terrestrial plant absorb water from root or root hairs. Now, the mechanism of photosynthesis. The mechanism of photosynthesis may be differentiated into two headings. One is light dependent phase or light reaction, and the another is light independent phase or dark reaction. अब आइए जरा बात करते हैं मैकेनिज्म की. फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, क्या मैकेनिज्म है इसका, क्या क्रियाविधि है इसकी. फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म, क्रियाविधि को जानने के लिए इंटायर फिनोमेनन को हम दो हेडिंग्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं. एक लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट फेज, और दूसरा डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट फेज. लाइट रिएक्शन जो कि क्लोरोप्लास्ट के ग्राना रीजन में
जबकि डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होता है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि क्लोरोप्लास्ट इंटरनली दो रीजन में डिफ्रेंशिएटेड होता है, ग्राना रीजन एंड वो स्ट्रोमा रीजन। ग्राना रीजन में वो फोटोसिंथेसिस का लाइट एक्शन होता है, मेनली थाइलिक वाइट में वो ये लाइट एक्शन होता है, जबकि इसके स्टोमा रीजन में फोटोसिंथेसिस की एंजाइमेटिक प्रोसेस यानी डार्क रिएक्शन होता है। द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिस्कस्ड in our next video. Thank you.